आज के सेशन की बात करते हैं। सिंपल डायरेक्टली सेशन पे चलेंगे। हम लोगों का बेसिकली एक बहुत लंबे टाइम से एक प्रोडक्ट रेंज पेंडिंग थी जिसको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ सेजेस एंड सीज। उसको लेके आज हम लोग इस चीज की चर्चा करेंगे कि वो क्या है क्या नहीं है। उससे पहले उसका भी बेसिक क्लियर कर देते हैं हम हर सेशन में, क्योंकि आगे से आने वाले प्रोडक्ट के शॉर्ट वीडियोस भी हम करेंगे, कॉन्सेप्ट का शॉर्ट वीडियो भी करेंगे जिसमें बहुत थोड़े में बात कर लेंगे। लेकिन ये जो सेशन है लॉकडाउन का बेनिफिट उठाया जा रहा है कि जिन लोगों को चीजों को डेप्थ में जानना होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं वो डेप्थ में नहीं जानना चाहते और बार बार उसी क्वेरी को पोस्ट करते रहते हैं। जैसे कल मेरे पास एक क्वेरी थी, वो थी हेयर फॉल के लिए क्या दें, जिसपे ऑलरेडी 1-1.5 घंटे का सेशन रह चुका है, मैं कर चुका हूं। उसी क्वेरी को हमने बार बार पोस्ट किया, जबकि रिकॉर्डेड सेशन भी अभी तक वो लाइंग है। तो इसी चीज के लिए डेप्थ के लिए ये सेशन कर रहे हैं कि इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, जिनका अगर एक बार बेसिक क्लियर है तो वो आदमी एडवांस की पढ़ाई कर सकता है। जिसको एबीसीडी और बेसिक ग्रामर आ गई है वो पीएचडी भी कर सकता है इंग्लिश में। लेकिन जिसको बेसिक्स नहीं आता, अगर 6ठी या 7वीं क्लास से कोई डायरेक्ट इंग्लिश का सिलेबस पढ़ने की कोशिश करेगा तो वो व्यक्ति कभी कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसने कभी एबीसीडी नहीं पढ़ा वो 6ठी-7वीं क्लास से पढ़ के कभी किसी चीज को कर नहीं सकता। तो बेसिक का सबसे पहली बात है कि सबसे पहला सेशन है व्हाई आयुर्वेदा। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग आज भी, अभी भी मैं पोस्ट करूंगा, मैं पहले बोल के चल रहा हूं, और आप लोग देखिएगा कि कमेंट सेक्शन में सेक्शन पूरा भी नहीं होगा, आप अपने लोग अपनी बीमारियों को पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इस बीमारी का क्या इलाज है, उस बीमारी का क्या इलाज है, फलानी बीमारी का क्या इलाज है। क्योंकि आज हम लोगों की मानसिकता जो है वो विकलांग है, हम लोगों का जो मेंटल लेवल है वो अपाहिज हो चुका है। हम में से ज्यादातर लोग क्या करेंगे इस सिचुएशन के अंदर कि हम लोग प्रेफर करते हैं कि किसी चीज की सीधी हम लोगों को दवाई मिल जाए, एक बीमारी बताएं उसका कोई मेडिसिन मिल जाए, करना कुछ ना पड़े और हम लोग छोड़ दें। हमने आयुर्वेद को भी बहुत लंबे टाइम पहले हम लोगों के बेसिकली इस सिचुएशन तक पहुंचने का रीजन ये है कि हमने आयुर्वेद को भी एक ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम मान लिया है। हम ये मानते हैं कि ये एक पौराणिक दवाइयों का साइंस है जिसमें आयुर्वेदा की दवाई मिलती थी। मेरा इस कॉन्सेप्ट में सेजेस एंड सीज के आज हम जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो टेक्निकली भी आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन आएगा, लेकिन उससे पहले इसीलिए मैंने कहा कि मैं कुछ लोगों के बेसिक क्लियर कर दूं, उसके बाद आप लोग रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, इस जिंदगी में लोगों की सेवा भी कर पाएंगे, अपने लिए जो अर्जित करना चाहते हैं, जितना पैसा चाहते हैं, जो भी चीजें संसार में चाहिए, पैसा प्रतिष्ठा, वो भी आप हासिल कर पाएंगे। लेकिन चीजों को समझिएगा, आयुर्वेद की बेसिक चीज है, आयुर्वेदा जो नाम बोला गया था वो है साइंस ऑफ लाइफ, जीवन के जीने के तरीके। अगर आप बात करेंगे तो आयुर्वेद 8 भागों में टोटली बांटा गया था, जिसमें अलग अलग पढ़ते हैं, जिसमें से मेडिसिन का प्रोक्योरमेंट एक है। आहार विज्ञान जिसके ऊपर आज डाइटिशियंस बनाए जाते हैं वो भी आयुर्वेद का ही एक पार्ट रहा है। धूम्र चिकित्सा है, भूत चिकित्सा है, ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं। 8 टाइप्स जो हैं वो करे गए थे। वास्तु भी एक पार्ट है जो आयुर्वेदा के अंडर कवर किया जाता है। जो पुराने समय पे आयुर्वेदा पढ़ते थे, आयुर्वेद पढ़ाया जाता था जब, तो उस समय पे वास्तु जो था वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ आयुर्वेद होता था। बहुत से लोगों को ये जानकारियां नहीं है। और एक चीज को समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। बहुत से लोग आज बोलते हैं आयुर्वेद देसी तरीके हैं, जब साइंस एडवांस नहीं थी तब के तरीके हैं, जब लोग जागरूक नहीं थे, उन्हें पता नहीं था कि कौन से प्लांट में क्या विटामिन मिनरल मिलता है, तब चलता था आयुर्वेद। अब कौन चलता, अब तो साइंस ने बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ मान लिया। तो मैं एक चीज बता देता हूं जहां बेसिक डिफरेंस है। मॉडर्न साइंस ने जितनी भी खोज करी है अमूमन हर 40 साल के बाद अपनी खोज पे खुद क्वेश्चन मार्क किया और उस खोज को गलत भी साबित किया। लेकिन आयुर्वेद एकमात्र ऐसी साइंस है जो पिछले 5500 साल से रिटर्न में आने के बावजूद भी एक भी सिंगल कॉन्सेप्ट पे या थ्योरी पे या प्रैक्टिकल पे कभी कोई क्वेश्चन मार्क आज तक कोई नहीं लगा पाया। आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है जो जितना आगे बढ़ती गई प्रथा वो उतने डेप्थ में उतरती चली गई, लेकिन कभी भी किसी भी सिचुएशन के अंदर आयुर्वेद के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं आया। जैसे पहले एंटीबायोटिक्स को वरदान बता दिया गया, आज एंटीबायोटिक्स को श्राप बता रहे हैं।
ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आज तक एक ही मेडिकल साइंस में करनी हुई, वो साइंस थी आयुर्वेदा। सेकेंडरी थिंग, आज से 5500 साल पहले कमर्शियलाइजेशन ऑफ आयुर्वेद कभी हुआ ही नहीं। आज से 6000 साल पहले आप जाके देखिए, जब व्यक्ति एक दूसरे की इतनी परवाह करते थे, जब किताबें नहीं बिकती थी, जब किसी को टीवी चैनल पे आके उल्टी सीधी अपनी दवाइयां नहीं बेचनी थी, तब आयुर्वेद को साइंस के तौर पे क्यों लिखा किसी ने? जब उसका कोई बेनिफिट ही नहीं था, तो किसी आदमी ने उस समय मेहनत करके इसको राइट डाउन क्यों किया? रीजन बीइंग पब्लिक सर्विस, ताकि लोगों को पता रहे कि ये क्या चीज है। आयुर्वेद मेडिसिन की प्रणाली नहीं है, इसलिए मैं आज क्लियर कर रहा हूं। कभी इसके बाद आप फिर हमारी दवाइयों पे भी डिपेंडेंट हो जाए या हमारे प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट हो जाए, तो वो एक अपाहिज माइंडसेट होगा। हम एक वेलनेस कंपनी ना बन के एक प्रोडक्ट सेलिंग यूनिट बन सकते हैं आज के सेशन के बाद। अगर मैं बहुत बड़े क्लेम कर करके और जैसे हमारे प्रोडक्ट रिजल्ट दे अगर मैं बता भी दूं, तो हम लोग वेलनेस कंपनी नहीं बन पाएंगे। हम एक प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी होंगे, एक आयुर्वेद मेडिसिन सेलिंग कंपनी बन जाएंगे। और हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं था कि हम वो कंपनी बने जो प्रोडक्ट बेचती है, बल्कि वी वांट टू एस्टेब्लिश अवरसेल्फ एज अ वेलनेस कंपनी, जो कि एक जेन्युइन कल का फ्यूचर है, बिजनेस है। तो ऐसी किसी सिचुएशन में आयुर्वेद डाइट पे भी उतना ही फोकस करता है। कोई लिख रहा है, सौरभ जी लिख रहे हैं कि वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत, अगर दूसरों के साथ भी ये इश्यू आ रहा है तो प्लीज नोटिफाई कर दें एक बार। आप लोग एक दूसरे की चैट नहीं पढ़ पा रहे होंगे, लेकिन मैं पढ़ पा रहा हूं। नो ठीक है, मतलब वॉइस क्लियर है। तो सौरभ आपके वहां इंटरनेट का कोई इशू है, देन वहां पे इंटरनेट स्लो है। थैंक यू सो मच। तो ये जो साइंस है आयुर्वेद, सुबह का उठना, मॉर्निंग वॉक करना, एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाना, ये सब कुछ, टाइम से सोना, टाइम से उठना, सुबह सूरज ढलने के समय उठना, ये सब आयुर्वेद है। अगर कोई एक व्यक्ति ये क्वेश्चन मार्क करने लगता है आज आयुर्वेद को कि मैंने आयुर्वेदिक इलाज भी करा लिया, मैंने आयुर्वेद भी फॉलो कर लिया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने आयुर्वेद फॉलो किया हो और वो ठीक ना हुआ हो। लेकिन हम लोगों की आज की तारीख में विडंबना ये है कि हम आयुर्वेद फॉलो नहीं करते, हम आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉलो करते हैं। और वो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन भी वो फॉलो करते हैं जो हमारा बजट अलाउ कर दे, जो हमारी सोच अलाउ कर दे, या जिस भी बंदे ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं, बस उन दावों पे जाके फाइनली हम आयुर्वेद को क्वेश्चन मार्क करने लगते हैं। 5500 साल तक, आज तक वर्ल्ड में इसके अलावा दूसरी कोई साइंस नहीं है जो अनक्वेश्चनेबल खड़ी है। एक ऐसी साइंस जो लिखी गई आज से 6000 साल पहले, बता दी गई, और आज भी जब भी उस पर रिसर्च हुआ तो आज भी वो साइंस अपने आप को उतना ही एक्यूरेट बताती है जितना कि वो 5500 साल तक थी। जितना जब हमारे समाज में आयुर्वेद फॉलो होता रहा, साइंस ऑफ लाइफ फॉलो होती रही, जो हमारे को हमारे ऋषियों ने बताया था, तो बीमारियां भी हमसे दूर रही। लेकिन आज एक सिचुएशन है कि जहां पर जो युग आ गया है, जो समय आ गया है, वो समय केवल और केवल मेडिसिन एंड प्रोडक्ट सेलिंग तक सीमित है। हम में से हर कोई व्यक्ति ये इनिशिएटिव नहीं लेता कि मैं पूरी साइंस का पीछा करूं, मैं पूरी साइंस का एजुकेट हो जाऊं। वो सिर्फ ये चाहता है कि मैं जीवन जैसे मर्जी जीता रहूं, मैं गुटखा भी खाता रहूं, मैं तंबाकू भी चबाता रहूं, मैं दारू भी पीता रहूं, मैं सिगरेट भी फूकता रहूं, मैं सब कुछ उल्टा सीधा खाता रहूं। लेकिन एक दिन जब मेरे शरीर की प्रणाली बिगड़े, मेरे जो नोमेनक्लेचर है, जो मेरा प्रोटोकॉल है शरीर का, वो बिगड़े, तो कोई ना कोई मेडिसिन दे दीजिए। ये सिंपल सिचुएशन आती है हम लोगों के सामने। और जैसे मैंने कहा था कि मेरे सेशन के बीच में मुझे आने लग जाएंगे, तो क्वेश्चन आ गया सोरासिस के लिए कुछ बता दीजिए। तो ये जो सिचुएशन है ये चलिए चलती रहेगी। वो उन्होंने शुरुआत नहीं सुनी तो अब मैं उनकी बीच में नहीं सुनूंगा, हिसाब किताब थोड़ा बराबर है। तो ये जो सिचुएशन है, आज के सेशन के बाद एक चीज समझिएगा, अगर आप आयुर्वेद को सच में मोहब्बत करते हैं और आयुर्वेद की साइंस को सच में जानते हैं, तो आयुर्वेद को फॉलो करने की कोशिश करिए। मेडिसिन एक पार्ट है जो मदद करता है, उसके अलावा आयुर्वेद का ज्ञान बहुत बड़ा है। वसुधैव कुटुंबकम बोलने वाले जो हमारे वेद हैं, जो पुराण है, जहां से शब्द निकला था, उसी में से आयुर्वेद का उत्थान भी हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे प्रोडक्ट पे डिपेंडेंसी मत बना लीजिएगा, क्योंकि जीवन सिर्फ ये वाला नहीं, अगले बहुत से हैं, जनरेशंस का बिजनेस होता है एमएलएम। आज हम लोग कर देंगे प्रमोट, आज आप अपनी कंपनी से मोहब्बत करते हैं तो उसके
प्रोडक्ट से कर बैठेंगे, हम भी दावे कर बैठेंगे लोगों से कि कुछ भी खाओ पियो, तो आज के बाद जो प्रोडक्ट आपको रिजल्ट देंगे वो अमेजिंग तो होंगे, लेकिन ये गलतफहमियां मत पालना कि अब तो कोई दिक्कत नहीं, इतने बढ़िया रिजल्ट देख लिया हमने लोगों को, मैं कुछ भी बेवकूफियां करूं फाइनली एक प्रोडक्ट आ ही जाएगा, और आयुर्वेद तो इतनी बड़ी साइंस है, कोई नुकसान करती नहीं है। तो इस प्रकार की लापरवाही हम ना करें, इसलिए मैं बताना चाहता था कि ब्रीफ में आयुर्वेद है क्या। लेकिन इतनी बड़ी मेडिसिनल साइंस, आज अगर मैं पूरे 10 घंटे का सेशन भी लूं तो आयुर्वेद की बखान नहीं कर सकता। जैसे आयुर्वेद के एक छोटे से पार्ट को मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। महर्षि सुश्रुत जिन्होंने पहली बार संकलन किया था आयुर्वेद का, एज इन बुक में चेंज किया, सुश्रुत संहिता जिन्होंने लिखी, तो उस सुश्रुत संहिता में उन्होंने पहली बार बताया कि 7 प्रकार की मधुमक्खियां 8 प्रकार के शहद का निर्माण करती हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने कुछ जगह दिया, कुछ लोगों को मालूम भी नहीं होगा। ये 5500 साल पहले एक ऋषि ने हमारे देश के अंदर लिख दिया था, और लिखने की क्वालिटी, सबसे बढ़िया बात यह है कि वो व्यक्ति स्वयं केरला से थे और वो हिमालय में जाके बैठ गए थे। उसके बाद वो संसार भर में कहीं पर भी नहीं घूमे, लेकिन उन्होंने आयुर्वेद में लिखा, जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया देखी ही नहीं है। और अगर ये एग्जाम्पल आपका आयुर्वेद के प्रति पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं कर पाया तो कोई क्लियर कर भी नहीं पाएगा। तो उन्होंने उसके बाद बहुत लंबे टाइम बाद डिस्कवरी चैनल ने एक प्रोग्राम चलाया कि एक बार स्टडी करते हैं कितने टाइप ऑफ हनी बीज हैं, कितने टाइप्स ऑफ हनी हैं। बहुत सारे लोगों को दौड़ाया, बहुत करोड़ों का खर्चा किया, कैमरास लगाए अलग अलग जगह पे, और फाइनली जो उनकी रिपोर्ट थी वो ये थी कि पूरी दुनिया में केवल 7 प्रकार की मधुमक्खियां हैं और 8 प्रकार के शहद का निर्माण होता है। 5500 साल पहले एक व्यक्ति ने जो हिंदुस्तान में लिखा, उस व्यक्ति का 5500 साल बाद वो स्टेटमेंट हजारों करोड़ डॉलर फूंक देने के बाद भी अपनी जगह सही था, उसमें कोई भी हेरफेर नहीं निकली। और जो लोग आयुर्वेद को साइंस नहीं मानते, तो किसी बेवकूफ का साइंस नहीं था कि उसने उठाया और उसने कहा ये पत्ते चबाओ बकरियों की तरह, ये घास चबाना चालू कर दो, इस तरीके का नहीं है। देखे तो आयुर्वेद अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है। मतलब आसव बनाना सिखाता है, जिसको आज फर्मेंटेशन हम लोग बोलते हैं। पिकल्स बनाना सिखाया आयुर्वेद ने, फर्मेंटेशन का पार्ट था। विनेगर्स बनाने सिखाया आयुर्वेद ने, इसका पार्ट था। आसव बनाने सिखाए, अवले बनाना सिखाया, क्वाथ बनाना सिखाया, एक्सट्रैक्शन करना सिखाया, हाउ टू एक्सट्रैक्ट प्लांट्स इन वाटर एंड अल्कोहल। ये साइंस अगर कोई लेकर आया था तो वो आयुर्वेद और ऋषि लेके आए थे इस दुनिया में, आज हम लोग नहीं लेकर आए थे। अंग्रेजों ने कुछ सबसे ज्यादा बेचा होगा तो वो सबसे ज्यादा बेचने वाली चीज है जो अंग्रेजों ने बेची है मेडिकल साइंस के नाम पे। मैं क्लियर बोल रहा हूं, और मैं एलोपैथ वगैरह को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। पिछले दिनों मैंने अच्छे लेख भी लिखे। हर साइंस के पीछे कुछ रीजन होता। दुख इस बात का होता है कि हम लोग एलोपैथ को नहीं नकार रहे, लेकिन एलोपैथ के लोग आयुर्वेद को नकारते हैं। जो लोग नकार रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ा लेसन है, जो सोचने समझने की चीज है, कि आज तक एलोपैथ मेडिसिन के नाम पे या बाकी वेस्ट ने जो भी बेचा, वो सबसे ज्यादा चीज ड्रग्स और ड्रिंक बेची है। वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि हम दवा दारू बेचते हैं, वो इकट्ठा ही बेचते हैं। वो दवा भी इकट्ठी बेचते हैं, दारू भी इकट्ठी बेचते हैं। तो वो दवा और दारू बेचते हैं, दवा दारू। तो उन्होंने सबसे ज्यादा दारू बेची, ड्रग्स बेचे। लेकिन आज ड्रग क्या है? ड्रग किसी भी प्लांट का एक्सट्रैक्शन होता है या किसी प्रोसेस का एक्सट्रैक्शन है। अगर हम लिकर को भी ले लेंगे, अगर उसको प्रोसेस करके फिल्टर करके ना बनाया जाए, तो पहली बार लिकर बनाने का कॉन्सेप्ट देने वाला भी, आसव बनाने का कॉन्सेप्ट देने वाला भी आयुर्वेद था। आज मॉडर्न साइंस किसी नई प्रणाली को डेवलप नहीं कर पाई है। जो आयुर्वेद बताई गई उसके लिए नई मशीन्स डेवलप जरूर हुई हैं, नए कंप्यूटर्स, नए सेंसर जरूर डेवलप हुए हैं, लेकिन नई प्रणाली डेवलप नहीं हुई है। 5500 साल पुरानी दी हुई साइंस आज भी एक्यूरेट है। उसके मानने वालों का विश्वास उसमें कम हुआ है, लेकिन उस साइंस की एक्यूरेसी आज भी उतनी ही बनी हुई है। आज भी उसी साइंस के द्वारा दिए गए मसाले, आयुर्वेद के द्वारा प्रमोट किए गए मसाले, जो कि हमारे को इसलिए दिए गए थे ताकि हमारा भोजन हमारी दवा बन जाए और हम लोग बीमार ना पड़े, आज कोरोना में भी उसी साइंस का दिया हुआ मसाला ही
पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो रहा है। आज भी काढ़े कवाथ उसी चीज के बनाए जा रहे हैं। आज जब हम सबसे बड़ी मुसीबत में फंसे पड़े हैं, जब तक टीका नहीं आया तो हम डिपेंडेंट हुए, लेकिन बुराई फिर वही है जो मैं कह रहा हूं, डिपेंडेंट हुए तो आयुष क्वाथ पे हो गए, प्रोडक्ट डिमांड करने लग गए। प्रणाली डिमांड नहीं कर रहे, प्रोसेस नहीं मांग रहे, प्रोडक्ट मांग रहे हैं। तो जो लोग आयुर्वेद के प्रोडक्ट पे यकीन रखते हो, वो अपने आप को तब तक आयुर्वेद का फॉलोवर ना कहें या तब तक ना कहें कि मैं विश्वास करता हूं, जब तक आयुर्वेद को नहीं अपनाते। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को अपनाने से कोई भी व्यक्ति आयुर्वेद को नहीं अपना रहा है। बहुत सी कंपनियां नारा लगा रही है आयुर्वेद को अपनाओ, जीवन बचाओ, और सिर्फ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दे रही है, आयुर्वेद को पकड़ने की कोई दिशा या प्रयास भी नहीं कर रहा है। ये पार्ट फर्स्ट था। सेकंड पार्ट को आप ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं प्रोडक्ट्स पे आता हूं। अगर आयुर्वेद इतना कामयाब था, और हमने इसकी कामयाबी देखी है कि हमारे पूर्वज बहुत स्ट्रोंग थे, मजबूत थे, अपने कंधे पे पूरी की पूरी लकड़ी उठा लेते थे, शैतीर उठा के लेके जाते थे। अभी भी बहुत से रीजनल लोग हैं जो इन चीजों की गवाही दे सकते हैं, या जिन लोगों को फिर भी हो तो महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन था अभी पीछे, तो उनके कद को जानिएगा कि उनका 7 फुट 5 इंच का कद था, और उसके बावजूद वो अपने समय पे बोने व्यक्ति कहलाते थे। शरीर में जान कितनी थी, ताकत कितनी थी, तो वो सब लोग आयुर्वेद को लगातार फॉलो करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बड़ी मिरेक्युलस साइंस का पतन कैसे हो गया? बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं, कई मंच पे मुझे पूछा गया कि बहुत जगह एलोपैथ ने, माफिया ने आयुर्वेद को दबा दिया, स्प्रेस कर दिया, मार्केटिंग कर करके लोगों के दिमाग में से आयुर्वेद निकाल दिया। तो मेरा ये मानना है ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको आप ही मिटा सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति कभी ताकतवर नहीं होता कि आपको मिटा सके। जब आपकी तैयारियां कमजोर होंगी या आप कुछ गड़बड़ करेंगे तो आपका मिटना होता है। आयुर्वेद के मिटने के कुछ प्रमुख कारण थे कि साइंस के अंदर बहुत बड़ी धांधलीबाजी करी गई। आयुर्वेदिक शब्द बोलता है शास्त्रोवत, जैसा शास्त्रों में बताया गया है, जो खुद क्रिएटर ने, जो इस साइंस का इवोल्व करने वाला व्यक्ति है, जैसा उसने बताया है वैसा ही बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन आज 99.99% लोग जब आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं, या आयुर्वेद फैक्ट्रीज को आप देखेंगे तो बड़ी साफ सुथरी सी फैक्ट्री होगी, उसके अंदर कोई प्रोडक्ट का खुशबू नहीं होगा, कोई हब की खुशबू नहीं होगी, सिर्फ स्टेनलेस स्टील के कुछ बर्तन होंगे, कुछ बॉयलर्स होंगे, कुछ कैप्सूल्स भरने के लिए पैकेजिंग मशीन्स होंगी, और प्रोडक्ट लगातार भरा जा रहा होगा। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह हुई कि क्वालिटी डिपेंड करता है। आयुर्वेद एक साइंस थी जो यह बताती थी कि पौधे को तोड़ना है तो तोड़ना कैसे है, किस सीजन में तोड़ना चाहिए, शुक्ल पक्ष में तोड़िए कि कृष्ण पक्ष में तोड़िए, ये तक डिटेल्ड में आयुर्वेदा डिस्कशन करता था। देन वो बताता था कि अगर आपको किस पौधे का एक्सट्रैक्शन किस बर्तन में करना है। आज हम जान रहे हैं कि कोई चीज कॉपर में डालनी चाहिए, आज मिट्टी के बर्तन से पानी अल्कलाइन हो रहा है, किसी बर्तन से कोई गुण मिल रहा है, किसी से कुछ मिल रहा है। आयरन की कमी दूर करनी हो तो रोट आयरन की कढ़ाई के अंदर हलवा बना के खाना चाहिए। ये सब चीजें आज हमें पता लग रही हैं। आयुर्वेद ने भी ये सारा का सारा ज्ञान लिख के दिया था कि जब भी आप कोई प्रिवेंट करेंगे या आज कुछ होगा, आज भी आयरन का मेडिसिन प्रोक्योर होता है। तो बड़े दुख की बात है कि कुछ लोग चंद पैसे बचाने के लिए सिर्फ उन्हीं हर्ब्स को पानी के अंदर स्टेनलेस स्टील के बर्तन में बॉईल करते हैं, और उसके अंदर सिर्फ शुगर सिरप डाल दिया जाता है, और वो प्रोडक्ट बना के मार्केट में दे दिया जाता है, और मार्केट में डंका एक चीज का पीटने लगते हैं कि हम सबसे सस्ते हैं, सबसे सस्ते हैं, सबसे सस्ते हैं। कोई व्यक्ति ये ध्यान नहीं दे रहा कि प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है। जो व्यक्ति बीमार है वो व्यक्ति पैसा देने के लिए तैयार है, उसे रिजल्ट चाहिए। आज कोरोना में कोई भी व्यक्ति इस चीज की बार्गेनिंग नहीं कर रहा कि ऑक्सीजन का सिलेंडर तो भाई साहब 200 रुपए में होता है, ऑक्सीजन तो मुफ्त मिलती है, आप क्यों इतने रुपए में बेच रहे हो। आज व्यक्ति कहता सिलेंडर मिले तो पहली स्टेटमेंट सामने से देता है कि लाख रुपए में भी 2 लाख रुपए में भी सिलेंडर मिलता हो तो मैं ले लूंगा, मुझे कहीं से सिलेंडर दिला दीजिए। क्योंकि बीमार व्यक्ति को नतीजा चाहिए, ना कि रेट के चक्कर में पड़ेगा।
वो सस्ते महंगे के चक्कर में नहीं पड़ेगा। सस्ते महंगे के चक्कर में वो बीमारी की शुरुआत में पड़ता है, और बाद में जब सस्ती चीजों से या नॉन रिजल्टिव चीजों से चीजें खराब हो जाती हैं, तो बाद में करोड़ों रुपए दे के भी वो चीज हासिल करना चाहे तो नहीं हासिल कर पाता। किसी गाड़ी का अगर ब्रेक फेल हो गया तो आप 20 या 30 की स्पीड पे जिंदा बचोगे, लेकिन ब्रेक फेल होने के बावजूद आपने पैर एक्सेलेटर पे दबा रखा है, तो 100 की स्पीड पे पहुंचने के बाद आप किसी को बोलो कि अब मुझे एक्सीडेंट में से जिंदा बाहर निकालो, तो ऐसे एक्सीडेंट में से जिंदा बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी केवल 5 से 7% है, परमात्मा भरोसे। इसलिए बहुत से लोग इन चीजों का शिकार होते जा रहे थे। आज आयरन प्रिपरेशन अगर बनेगी, या आज हमने हेमोग्लोब सिरप बनाया है, तो हमने इस चीज का ध्यान रखा कि उसके चक्कर में लोहे की कढ़ाई लगेगी। आप स्टेनलेस स्टील के बर्तन में आयरन बढ़ाने वाले या हेमोग्लोबिन बढ़ाने वाले प्रोडक्ट की प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते। किसी भी आयुर्वेदिक बुक के अंदर ये मेंशन्ड नहीं है कि आप मनचाहा बर्तन लीजिए। वो बताते हैं कि ऐसे जड़ी बूटियों को आपको लोहे की कढ़ाई में काढ़ना पड़ेगा, और ये बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन पिछले कुछ सालों में, आज से 6000 साल पहले जाइए, आज मैं आपको सिंपल तर्क देता हूं, आपको जीवन में सब समझ आने लग जाएगा, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे इस सेशन के बाद। 6000 साल पहले एक आदमी ने लिखा, अश्वगंधा ऐसी होनी चाहिए, इतने ग्राम हल्दी डालिए। कई बार आप लोगों को होम रेमेडी से रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, रेमेडी सही होती है लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आता। कारण बताता हूं रिजल्ट क्यों नहीं आता है। आयुर्वेद ने बोला कि इस बीमारी के अंदर इतने ग्राम हल्दी लीजिएगा, इतना ग्राम सोंठ लीजिएगा, इतने ग्राम आप ये चीज लीजिएगा, मिलाइएगा, कूटिएगा, और आपको ये रिजल्ट मिलेगा। हम लोगों को लगा कि आयुर्वेद स्लो है, स्लो होता तो इतने लाख साल तक चल ही ना पाता। वो सिचुएशन क्या होती है अब समझिएगा। 6000 साल पहले किसी बेवकूफ को व्यापारीकरण नहीं करना आता था कि हल्दी की फसल साउथ से नहीं आती होगी, और वो व्यक्ति कहीं पर यहीं हरियाणा में, दिल्ली में, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे जुगाड़ करके हल्दी उगा रहा होगा। आज से 6000 साल पहले हल्दी के नाम पे जुगाड़ू हल्दी मौजूद नहीं थी। आज से 6000 साल पहले अश्वगंधा के नाम पे जुगाड़ू अश्वगंधा मौजूद नहीं था। आज से 6000 साल पहले अलसी के नाम पे जुगाड़ू अलसी मौजूद नहीं थी। आज क्या होता है कि एक व्यक्ति को बोलिए कि सबसे बढ़िया हल्दी खानी है, आयुर्वेद में बताया गया कि इस चीज में 10 ग्राम हल्दी लगेगी, तो ये 10 ग्राम हल्दी उगती कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में उगती है, साउथ में उगती है, तो वहां से क्या रेट आएगा? वहां से रेट आएगा 400 रुपए किलो। और बोले अगर यूपी की ले लूं तो यूपी में भी तो हल्दी किसी ने उगाई रखी है, तो यूपी में आएगा 120 रुपए किलो रेट। तो बोला फिर उसमें क्या है, दवाई तो बनानी, हल्दी तो हल्दी होती है, 120 रुपए किलो वाली डाल दो। ऐसे बेवकूफों ने, जिन्होंने आयुर्वेद को बेवकूफी में फॉलो किया, अपनी साइंस को ही उजाड़ दिया। 6000 साल पहले महर्षि सुश्रुत ये नहीं लिख सकते थे कि भैया जब हल्दी खरीदना तो नॉर्थ ईस्ट की लेना, साउथ की लेना, क्योंकि उन्हें लगता था कि लोग कभी इतने मूर्ख होंगे ही नहीं। उन्हें लगा ये तो सिंपल समझदारी वाली बात है ना भाई, जो चीज जहां से उगेगी वहां से आएगी, आप तो बस ये लिख दो। उन्हें क्या पता था कि पढ़े लिखे लोग डिग्रियां लेके टोपी पहनेंगे पढ़ाइयां करने के बाद, और वो टोपी दोबारा कभी उतरेगी नहीं। वो उस टोपी के सर बदलते रहेंगे लेकिन टोपी परमानेंट चिपक जाएगी। अगर उन्हें यह पता होता तो वो शायद बेचारे लिख देते कि भाई प्लांट भी इंपॉर्टेंट है। आज मॉडर्न साइंस, यूएस इस बात को मानता है कि प्लांट इंपॉर्टेंट है, और वो अपने यहां जब सप्लीमेंट बनाते हैं तो उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चेक की जाती है कि प्लांट का डीएनए फिंगरप्रिंट है, कहीं जुगाड़ू प्लांट तो नहीं आ गया है। वो आज भी लेंगे तो संतरे का अगर एक्सट्रैक्ट बोलेंगे तो महर्षि सुश्रुत को पता था संतरा मतलब नागपुर। उन बेचारों को मालूम ही नहीं था कि कभी संतरा मतलब रंगपुरी भी हो सकता है, दिल्ली की, यहां भी जुगाड़ हो जाएगा। उन्हें लगा कि जैसा मैं ओरिजिनल लिख रहा हूं लोग ओरिजिनल खरीदेंगे, ओरिजिनल की कीमत बनी रहेगी। लेकिन आज फेक चीजों की कीमतों को हमने बना दिया और ओरिजिनलिटी गायब हो गई। आयुर्वेद में महर्षि सुश्रुत जी जैसे लोगों ने, चरक जी जैसे लोगों ने पूरा जीवन लगा के ये भी बताया गया कि अगर आप लोहे की कढ़ाई चढ़ाएंगे और कोई प्रिपरेशन बनाएंगे तो आम की लकड़ी को ही बर्न करना है आंच पे, दूसरी कोई लकड़ी इस्तेमाल ना करी जाए। रीजन था क्योंकि उस टाइम प्रोक्योरमेंट के टाइम
हर चीज अपनी एक गैस छोड़ती है। प्लांट्स इथाइलिन गैस छोड़ते हैं, फ्रूट्स इथाइलिन गैस छोड़ते हैं, वुड किसी चीज का गैस छोड़ते हैं। तो वो एक माहौल चाहिए कॉम्पैक्ट। अगर आग लगी हुई है और आप कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़क देंगे तो आग बुझ जाएगी। तो इस प्रकार से हर प्रकार की लकड़ी का अपना एक महत्व है दवाई बनाने के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है वो ऊर्जा का स्वरूप है। हम लोग जो हैं, आज मेरा नाम जितेंद्र डागर है, तो ये तब तक है जब तक मेरे अंदर ऊर्जा बह रही है। आप उसको प्राण बोल लीजिए, आप उसको आत्मा बोल लीजिए, आप उसको जीवन बोल दीजिए, सांस बोल दीजिए, लेकिन जिस दिन वो ऊर्जा मेरे शरीर से निकल जाएगी तो कोई ये नहीं कहेगा कि जितेंद्र डागर को उठाइए, वो बोलेंगे बॉडी उठाओ और शमशान लेके चलो। उसी दिन जितेंद्र डागर खत्म हो जाएगा, जिस दिन वो ऊर्जा खत्म होगी। तो आई एम इक्विवेलेंट टू ऊर्जा, एनर्जी। उन्होंने बोला कि कॉस्मिक एनर्जी होती है, आज बहुत जगह प्रूव हो गया, साउंड के अंदर एक एनर्जी है। आप एक वर्ड बोलते हैं, सारे गामा पाधानी सा, अगर आप म्यूजिक भी करते हैं, जो लोग म्यूजिक को समझते हैं या जो म्यूजिशियंस को जानते हैं, तो उसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे आज कोड किया जाता है, तो वो सारे गामा पर फ्रीक्वेंसी रजिस्टर करता है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एक आदमी को एक पर्टिकुलर फीलिंग दे सकती है। अगर गुस्सा लीवर को खराब कर सकता है तो हैप्पीनेस लीवर को हील कर सकती है। लेकिन एंगर का भी एक फ्रीक्वेंसी और हैप्पीनेस का भी एक फ्रीक्वेंसी है। और एक रशियन साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च करके ऑक्टल वैल्यूज पे प्लांट्स की और ऑर्गन्स की एनर्जी वैल्यूज को भी डिकोड किया था। लेकिन महर्षि सुश्रुत ने कहा कि भैया तुम टोपी पहनने के बाद दोबारा उतारने की हिम्मत नहीं करते, इतनी कहां फ्रीक्वेंसी और ये सब चीजें पढ़ते फिरोगे। मैं काम बता देता हूं, छोटे छोटे मंत्र बता देता हूं, ना फ्रीक्वेंसी रटनी है ना समझनी है, बस तुम तो चुपचाप करके जब प्रिपरेशन चल रही हो तो वहां पे ये मंत्र जाप करते रहना। तो जो कॉस्मिक एनर्जी का जो भी पॉसिबिलिटी है बेस्ट होने की, वो आपके मेडिसिन को मिल जाएंगी। सिंप्लीफाइड कर दी गई चीजें। लेकिन उसके बाद एक जमाना आ गया जहां पर हमें वाय बहुत थी, तर्क पूछे जाते थे। आज मैं इतनी बेसिक बातें भी इसलिए कर रहा हूं, बहुत से लोग पूछेंगे आयुर्वेद क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तो मैं दे रहा हूं तर्क। और चाहिएंगे तो और तर्क दे दिए जाएंगे, लॉजिक जितने चाहिए दे दिए जाएंगे। क्यों आयुर्वेद के सामने दूसरी कोई चीज स्टैंड नहीं कर सकती, क्यों ट्रेडिशनल आयुर्वेदा, क्यों दारुजुनैन इस चीज में यकीन नहीं करता कि चाहे जितना मर्जी मैन पावर लग जाए, रेट्स भले ऊपर चला जाए थोड़ा बहुत, वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन ये मैनेज नहीं हो सकता कि हम भी किसी भी कंपनी से एक्सट्रैक्शन खरीदें, बस उसे उबालें, उसमें चाशनी मिलाएं और बोल दें ये लो जी आयुर्वेदिक सिरप रेडी हो गया, आप ले जाइए घर पे करना स्टार्ट करिए। आज भी हम लोगों ने जो करना स्टार्ट किया, सेजेस एंड सीज रेंज को हमने बनाया, तो हमने इन पहलुओं को ध्यान रखा कि आज भी हमारे जो पौधे हैं वो जंगलों से आए हैं, जिनकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विदाउट एनी लेबोरेटरी टेस्ट भी इंटैक्ट है, क्योंकि जंगल जुगाड़ नहीं करता। हम लोग खेती में जुगाड़ कर रहे हैं और खेती ही मौत की वजह बन जाती है बाद में। हमने खेती में ही केमिकल डाल के जुगाड़ करे। जंगल जुगाड़ नहीं करता, उसके अंदर ओरिजिनल ऑर्गेनिक प्लांट्स हैं, जिनको ऑर्गेनिक करने के लिए जमीन बंजर नहीं रखनी पड़ती। जंगल का अपना एक सिस्टम है, जिस सिस्टम से वो बेस्ट प्लांट्स को ग्रो अप करता है। जो ध्यान हमने द ऑर्गेनिक में रखा था कि कोई भी पौधा यूज हो रहा तो पर्टिकुलर उसी एरिया से लेना है जहां नेचर अपने जंगलों में भी उस पौधे को उगाती है, वही ध्यान हमने सेजेस एंड सीज के अंदर भी एज इट इज इंटैक्ट रखा है। सेकंड चीज जो हमने इसमें बेस्ट की है, कभी होगा तो एक बड़ा सेशन, एक विजिट अनाउंस करेंगे कंपनी की तरफ से, जहां ये प्रोडक्ट प्रोक्योर होता है, वो सब लोगों को दिखा के लाएंगे। फैक्ट्री वाला दिमाग मत लेके जाना कि मशीनें दिखेंगी बड़ी बड़ी, ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा होगा ना, बिल्कुल देसी तरीका मिलेगा। मतलब घर की औरतें जैसे हलवा बना रही होती हैं, ऐसे मेडिसिन बनती हैं, क्योंकि वही तरीका शास्त्रोवत है। शास्त्र में वही तरीका केवल बताया गया है। आप उस साइंस को जानते भी नहीं है, लेकिन जिसने उस साइंस को जन्म दिया है आप उसके तरीके को अपनाना भी नहीं चाहते। इसी चीज को इलिटरेसी बोला जाता है। लिटरेट तो हो लेकिन बीमार लिटरेट हो, अपना दिमाग घुसेड़ना उस चीज में जिसमें आप कुछ जानते भी नहीं हो, और उस आदमी के अगेंस्ट में घुसेड़ना है जिसने पूरे संसार को ये चीज दी थी। तो हम लोगों ने बाकी किसी भी कंपनी की तरह ये नहीं किया है। हमने मेजरली जो चीजें ब्रिंग इन किया है, तो
तो लकड़ियों का ध्यान रखा गया है, लोहे की कढ़ाई, तांबे का बर्तन, मिट्टी का बर्तन, उन्हीं बर्तनों को हमने प्रोक्योर करा कि जो जिस चीज में बताया गया है। इस सेशन के बाद आपको वो सब मिलेंगे भी, जिसको हम प्रमोशन बैनर्स बोलते हैं। तो उसमें हमने बताया है सेजेस एंड सीज मतलब शास्त्रोवत। हमने नाम भी इसीलिए सेजेस एंड सीज दिया था। सी क्योंकि वहां से उत्पन्न हुए थे, जो देव धन्वंतरी निकले थे, तो बताया जाता समुद्र मंथन में समुद्र से उत्पन्न हुए थे, और उसके बाद ऋषियों ने हमारी इस प्रथा को संभाला था। तो हमने दोनों का ध्यान रखते हुए कि जिस बारीकी से, जिस ईमानदारी से, जिस अच्छी नीयत से भगवान धन्वंतरी ने हमारे ऋषियों को दिया और ऋषियों ने संभाल के रखा, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसी नीयत से इस चीज को आगे लेके जा सकें। पौधों का चुनाव भी हम वैसे करें जैसा वो चाहते थे, प्रणाली का चुनाव भी वही करें जैसा वो सब चाहते थे। इसलिए एक सबसे बड़ा जो सेजेस एंड सीज में आप डिफरेंस पाएंगे, सब लोग मिठास करने के लिए जो डालते हैं वो सिरप्स डालते हैं। फर्स्ट टाइम किसी कंपनी ने अपनी आयुर्वेद रेंज पहली बार बनाई है तो डायरेक्टली शुगर केन जूस के साथ प्रिपेयर किया है। शुगर केन जूस नो डाउट स्वीटनर होता है, और कुछ प्रोडक्ट इसमें ऐसे होंगे जो डायबिटीज के पेशेंट्स को लेने में आएगी, लेकिन उनके लिए हमारे पास कैप्सूल्स हैं। लेकिन शुगर केन सिरप, गन्ने का जूस लीवर एलिमेंट्स में या आयरन की कमी में एज इन मेडिसिन बताया जाता है। तो हमने मिठास के लिए भी एक प्रकार की नेचुरल मेडिसिन का यूज किया है, जो लेबल्स पे आपको क्लियर दिखा भी मिलेगा। फर्स्ट थिंग अगर आप लोग देख पाए तो फर्स्ट थिंग वुड बी शुगर केन जूस। ये आज तक सेकंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, आज जब हम बात कर रहे हैं तो उसकी कोई भी मेडिसिन शुगर केन जूस पे प्रोक्योर्ड नहीं होती, क्योंकि कड़वी हर्ब्स को दबाने के लिए वो या तो सुक्रोज यूज करते थे या सुक्रालोस में वो करते थे। लेकिन हमने फर्स्ट टाइम नेचुरल रॉ शुगर केन जूस से प्रोक्योरमेंट को पहली बार बढ़ावा देने वाली कंपनी हम बने हैं। थोड़ा सा प्रोडक्ट लेट हुआ, लेकिन ओरिजिनलिटी लेके आनी थी जो उस समय पे थी। उस समय चीनी से, नॉन मिनरलाइज चीनी से नहीं बनता था सब कुछ। उस समय हमने ध्यान दिया कि बता रखा शास्त्रों में कि मिठास होनी चाहिए, तो मिठास किस चीज से, तो वो बताते हैं कि मिठास के लिए आपको गन्ने के रस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सेजेस एंड सीज ने भी गन्ने के रस का इस्तेमाल किया है। सेकंड, मैंने जैसे बताया सारा का सारा ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट्स हुआ है। यहां तक कि ये चीज भी हम आपको कभी दिखाएंगे कि जब आपका प्रोडक्ट प्रोक्योर होता है तो उस टाइम उससे रिलेटेड शास्त्रों में जो मंत्र उच्चारण बताया गया है वो मंत्र उच्चारण भी वहां किया जाता है। जिस प्लांट में ये सारी प्रोक्योरमेंट हो रही है वहां डेली हवन भी नियमित किया जाता है, जो कि एनर्जी की कंजर्वेशन के लिए बताया गया था। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या इन चीजों का प्रभाव पड़ता है? ये अंधविश्वास तो नहीं है। अंधविश्वास और विश्वास उस दिन आएगा जिस दिन कोई कसौटी होगी कि इन चीजों को कसौटी पे कसा जा सकता है। कोई कसौटी नहीं दे पा रहे हैं तो मेरा विश्वास अंधविश्वास है, तो आपका अविश्वास भी अंधविश्वास है। जब कोई कसौटी नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने लिखा, जब उन्हें अपनी मार्केटिंग नहीं करनी थी, अपनी बुक नहीं बेचनी थी, तो मैं ये मानता हूं कि महर्षि सुश्रुत गलत नहीं लिखेंगे। उन्होंने ये सब बताया इंसानियत की नेक भावना से, और अगर कोई इंसानियत की नेक भावना को आगे बढ़ाना चाहे तो उन्हें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा बताया गया है, ना कि अपने दिमाग को हम इसके अंदर इंडल्ज करें। तो हमने पहली हमारी रेंज है जिसमें हम ये चीज का क्रेडिट ले सकते हैं और आप लोगों को ईमानदारी से बोल सकते हैं कि एक ऐसी पहली रेंज जिसमें हमने अपना दिमाग लगाया ही नहीं। हमने पहला ध्यान ये दिया कि हमारा दिमाग ना लग जाए, उधारी के दिमाग पे तैयार की हुई रेंज, लेकिन इतना उधार की जो बोल दिया गया कान पकड़ के चुपचाप कर दिया गया है। और शायद इसी कारण से हमें वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो अभी तक दूसरी कंपनीज ने देखे और सुने भी नहीं है। और जो लोग ट्रायल में आए थे, जो प्रोडक्ट्स हमने जिनको दिए, तो टचवुड वो रिजल्ट इतने मिरेकलस हैं कि उनको लेने वाले लोग सच में यकीन नहीं कर पा रहे कि सच में ऐसे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में बिलिंग हम जो स्टार्ट कर रहे हैं और परसों से डिस्पैच भी स्टार्ट हो रहा है, उन लोगों के लिए हम लोग जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो हम बता देते हैं। हमने दिमाग तो अपना नहीं लगाया है, लेकिन हमारा दिमाग सिर्फ इस चीज पे लगा है
कि हमने प्रोडक्ट सिलेक्शन जरूर किया है। प्रोडक्ट सिलेक्शन मतलब आज के क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हमें आप लोगों का बिजनेस आगे लेके जाना, बहुत से लोगों की जिम्मेदारियां हैं। आज के बाद जिम्मेदारियां आप निभाएंगे, लेकिन अब जिम्मेदारियां हैं, हम में से ज्यादातर घरों का 50% बजट दवाइयों में लग जाता था। तो पहली अच्छी बात यह है कि ये उस बजट को बहुत कम कर रही है। तो ये सारी प्रोडक्ट रेंज लगभग 200, 250, 300, 250, 150, 170 ऐसी रेंज के अंदर लगभग लॉन्च हुआ है। एग्जैक्ट प्राइसिंग आपको कल सुबह सॉफ्टवेयर पे दिख जाएंगे, लेकिन वो मोटिवेशनल प्राइसेस होंगे। मुझे लग रहा है इस रेंज के बाद हम शायद इंडिया की 95% पॉपुलेशन तक प्रोडक्ट पहुंचाने की हालत में आ गए हैं, और ना केवल प्रोडक्ट बल्कि रिजल्ट्स डिलीवर करने की हालत में है कि अब कोई भी व्यक्ति हमारी कंपनी की तारीफ करने से नहीं चूकेगा। एक बहुत एवरेज लो क्लास, लो बजटेड, लो इनकम वाला व्यक्ति भी आज के बाद किसी बेकार चीज पे डिपेंडेंट होने के लिए उसे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। और डोसेज भी, क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेट है, तो मार्केट के अवेलेबल प्रोडक्ट के मुकाबले आधा रहेगा। 11 प्रोडक्ट्स में जो हमारी पहला फोकस है वो कॉम्बिनेशन है ये, इफ यू कैन सी, आई होप इट्स विजिबल। यस यस सर, यस नाउ विजिबल। नारी संजीवनी सिरप एंड नारी संजीवनी टैबलेट्स। आज मेरे ख्याल से 70% फीमेल जो हैं वो सफर कर रही हैं अलग अलग प्रॉब्लम से, वो अपना ध्यान नहीं रखती हैं। एक स्पेशल है, अब किसी फीमेल को बुरा लगे तो वो चैट में मुझे उल्टा सीधा लिख सकती है, दूसरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक बीमारी है आप लोगों को जिसका मेरे को डिस्कस करना जरूरी है। और फीमेल्स की बीमारियां मैं ज्यादा बेहतर बता सकता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर किसी और फीमेल का जोर नहीं चलता, बाकी लोगों को तो आवाज दबानी पड़ती है अपनी, लेकिन मेरा जो है वो मैं बड़ा खुल के विस्तार पूर्वक ये बात बता सकता हूं, क्योंकि अभी कंट्रोल में नहीं हूं किसी के। सिचुएशन ये है कि मैंने ज्यादातर फीमेल्स को एक बीमारी देखी है जिसका इलाज के लिए मैं प्रोडक्ट नहीं बना सकता, लेकिन इंडियन फीमेल्स को उस बीमारी की समझने की जरूरत है। झूठे त्याग की भावना हमारे भारतीय महिलाओं में बहुत तगड़ी सरफेस कर गई है। मतलब इतना झूठा त्याग करके दिखाएंगे, इतना झूठा त्याग करके दिखाते हैं आप लोग कि आप लोगों को समझ ही नहीं आता कि एक दिन आपकी मूर्खता पूरे परिवार पे भारी पड़ेगी। वो कॉन्सेप्ट ठीक है कि परिवार में अगर 2 रोटी हो तो आप आखिरी रोटी उठाइएगा, ना भी मिले तो पुरानी प्रथा चल रही आ रही है कि फीमेल कॉम्प्रोमाइज कर लेती थी, लेकिन ये सिचुएशन में आना कि नहीं नहीं मेरे ऊपर नहीं, पहले बच्चों को खिला दो, पहले आप खा लो, मैं तो बाद में भी कर लूंगी। घर के 200, 200, 500, 500, 1000 रुपए महीना बचाते बचाते एक जगह पे परिवार के 50 लाख या 10 लाख रुपए लगवा देना भी त्याग नहीं है, बेवकूफी है। मोस्टली फीमेल्स को यह कीड़ा लग गया है कि जबरदस्ती ये दिखाती है, अगर ये त्याग है ना कि अगर आप लोगों को अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखना, पहले बच्चों का रखो फिर अपना रखो, मैं तो क्या हूं, कुएं में घुस जाऊंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इतनी बड़ी त्याग की मूर्तियां तो लिखित में दीजिए, जिस दिन आपको किसी भी प्रकार का दर्द उठेगा आप बताएंगी नहीं जब तक मृत्यु नहीं हो जाती। इसी कॉन्सेप्ट को सिरे से पकड़ के रखिए कि मैं तो बेचारी अबला हूं, परिवार के लिए त्याग देने के लिए बनी हुई हूं, तो कभी अगर मुझे दर्द उठेगा भी तो मैं क्यों बताऊंगी। त्याग की मूर्ति एक दिन क्यों इस कंसेप्ट को छोड़ देती है, फिर बोलती है अब चाहे मेरे ऊपर 10 लाख रुपए लगे अब लगा दो। अरे भैया आप त्याग की देवी हो तो जीवन का त्याग कर दो ना। अब दर्द का त्याग कर दो। जिस स्थिति में हो, जिस दर्दनाक स्थिति में, इसी दर्दनाक स्थिति में सेवा करते रहिए। पहले जब समझाया जाता है, पहले बोला जाता है कि हर व्यक्ति का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, तब त्याग दिखाना था। बाद में जितना त्याग करा नहीं होता उससे 50 गुना परिवार का पैसा फूंक के डॉक्टर के घर में दे दिया जाता है, क्योंकि दर्द से करा रहे होते हैं। तो इस मूर्खता को आपको सिरे से त्यागना पड़ेगा। यह त्याग नहीं है, यह मूर्खता है। और अगर आपके घर में, मैंने ये बात इसलिए बोली है कि कोई ऐसी त्याग की देवी हो और आपकी हिम्मत ना हो रही हो उससे बात करने की, तो मेरा सेशन सुना के पैसिव वॉइस में बात कर लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऊट पटांग तरीका है अपने साथ व्यवहार करने का। ये त्याग नहीं है, ये अपने परिवार को कमजोर करने की मूर्खता है।
ये अपनी बीमारी को बढ़ावा देने की मूर्खता है, ये अपने शरीर की बेख्याली करने का स्वभाव है, ये किसी प्रकार से त्याग नहीं हो सकता। ये औरत अगर ऐसा कर रही है तो ये किसी की मां नहीं है, किसी की बीवी नहीं है, ये इस घर का सत्यानाश चाहती है। ये क्लियर कॉन्सेप्ट है। मेरी बात किसी को बुरी लग सकती है अगर कोई ऐसा कर रहा हो, लेकिन मेरे को अच्छी बात करने के लिए जूम मीटिंग करनी भी नहीं आती, मुझे सच बात करने के लिए जूम मीटिंग करनी आती है, जो समझ आता है बोल देता हूं। क्योंकि एक व्यक्ति अगर इस तरीके से चीजों को टालता रहा और उसके घर का पैसा ही बर्बाद हो गया, तो मैं इसको किस मुंह से त्याग बोलूं। हमारे लिए पर्सनली मैं बोलता हूं, फीमेल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। आई से फीमेल हेल्थ इज फैमिली हेल्थ। एक घर की अगर फीमेल की हेल्थ गड़बड़ हो गई तो उस परिवार की हेल्थ गड़बड़ होने से परमात्मा भी नहीं बचा सकता। अगर घर में रोटी पकाने वाली, सही भोजन देने वाली बीमार है तो बाकी बाहर से भोजन खा खा के बीमार हो जाएंगे। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इन एनी फैमिली इज फीमेल हेल्थ, अल्ट्रा रिक्वायरमेंट। और आज चारों तरफ देखो, सर्वाइकल का पेन महिलाओं को सबसे ज्यादा है, लो बैक पेन महिलाओं को सबसे ज्यादा है, माइग्रेन पेन महिलाओं को ज्यादा है, सैटिका पेन महिलाओं में ज्यादा है, पिंडलियों में पेन महिलाओं में ज्यादा है, कैंसर जैसी बीमारी 265% है महिलाओं में, 265% मोर कैंसर इन फीमेल्स देन इन मेल्स। और एक फीमेल को अगर ये सब करते हुए कैंसर हो गया तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? हम आपकी हाइजीन में और हेल्थ में इतना पैसा नहीं फूकते जितना आपकी बीमारी पे फूकना पड़ जाएगा। तो प्लीज अगर किसी के घर में ये फेक आदर्शवाद है तो इस फेक आदर्शवाद को सिरे से हटा देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर मैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन लाइव कर पाऊं तो मैं आप लोगों के 2-4 मिनट खराब करना चाहूंगा, उसके बाद शायद हम लोगों को चीज समझ में आ जाए। मैं एक चीज देखता हूं, लेट्स से इससे अगले के सेशन में भी हो जाएगा। जूम मीटिंग शेयर स्क्रीन करने की बदतमीजी कर रहा हूं मैं, लेकिन 2 मिनट आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं कि आपका त्याग हमारे बीच कितना काम आता है। तो 2 मिनट के लिए आप एक डेटा देखिएगा। हमारे देश की एक संस्था है जो गवर्नमेंट की संस्था है हैदराबाद के अंदर, उन्होंने न्यूट्रिशन एटलस दिया था। मैं उस पेज पे आपको 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए लेके जाना चाहता हूं। हम लोग इसमें चेक करेंगे अनेमिया यानी कि खून की कमी। हर कोई स्क्रीन देख पा रहा है? डॉक्टर साहब आप अनम्यूट करके बता दीजिएगा, थोड़ी देर अभी स्क्रीन नहीं आ रही सर, अभी स्क्रीन नहीं आ रही। अभी नहीं आ रही? अभी आप देख पा रहे हैं? नो सर, शेयर स्क्रीन नहीं आ रही है। आप देख पा रहे हैं सर? यस सर, यस सर। अब देखिएगा सर, बहुत बढ़िया चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूं। हम देखते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं जो गवर्नमेंट ने स्टेट्स इकट्ठा किए, अनेमिया यानी कि खून की कमी। और खून की कमी जितनी प्रकार की बीमारियां आपको सारी दे सकती हैं। अगर आप में ब्लड कम है, अनेमिया है, तो आपको रेस्टलेसनेस भी होगा, बॉडी पेन भी होगा, माइग्रेन भी हो जाएगा, हार्ट अटैक भी आ जाएगा। ऑक्सीजन की कमी है, कितनी ही बीमारियों को जन्म दे सकती है। पहले एनीमिया आएगा, एनीमिया से ऑक्सीजन की कमी आएगी, ऑक्सीजन की कमी से कोई भी बीमारी आ सकती है। लेट्स चेक। सबसे पहले चेक करते हैं हम वुमेन्स की सिचुएशन की मैं बात कर रहा था। सो दादरा एंड नागर हवेली में केवल 79.5% महिलाएं ही अनेमिक हैं। केवल 80% महिलाओं को ही अनेमिया की शिकार हैं। और इसमें इन्होंने बताया है ऑल वुमेन एजेड 50 to 49 ईयर्स, तो उनमें केवल 80% महिलाएं हैं। चंडीगढ़ जैसे संपन्न शहर में हमारे देश की पर कैपिटा इनकम का हाईएस्ट जगह है चंडीगढ़, जहां पे प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। वहां पे केवल 76% महिलाओं को ही अनेमिया है, खून की कमी है, केवल 76%। अंडमान निकोबार आइलैंड्स ऑलमोस्ट 66, झारखंड 65, बंगाल 63, हरियाणा दूध घी का खाना देशों में देश हरियाणा, मतलब बहुत ही अच्छी डाइट लेते हैं यहाँ के लोग और यहाँ की महिलाएं, तो इसलिए यहाँ बहुत कम है, 62% महिलाओं को ही केवल अनेमिया है। बिहार 60% महिलाओं को अनेमिया है।
लेकिन अनेमिया का इलाज नहीं होगा। इलाज कराएंगे कैंसर का, इलाज कराएंगे फेफड़े खराब होने का, इलाज कराएंगे नॉन एनाबॉलिक रिएक्शंस का, टूटी हुई हड्डियों का, डीजेनरेटिव का। आंध्र प्रदेश में 60%, दमन एंड दीव में 58, तेलंगाना 56, मेघालय 56, तमिलनाडु 55, गुजरात 55 ऑलमोस्ट, त्रिपुरा 55, हिमाचल प्रदेश 53, दिल्ली 52.5 यानी हर दूसरी महिला को है, मध्य प्रदेश 52.5। एमपी के लोग सुन ले, आप दो घर में, एक घर में दो महिलाएं हैं तो एक को अनेमिया है, अकॉर्डिंग टू डाटा चेक करा सकते हैं। पौंडीचेरी 52, यूपी 52, ओडिशा 51, महाराष्ट्र 48, क्लोजर टू 1, दो में से एक, छत्तीसगढ़ 47, राजस्थान 47%। लिस्ट जो है वो है मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, गोवा, केरला, सिक्किम। जम्मू कश्मीर 40%, और इनको ग्रीन दे रखा गवर्नमेंट ने कि यार ये तो बहुत अच्छी रेशियो है, बहुत ही अच्छी जगह। बेचारे असम में तो केवल 100 में से 46 को ही है, मतलब वो ग्रीन सिग्नल है कि इट्स वेरी गुड, इट्स लेस देन 50। 100 में से 22 महिलाओं को तो मिजोरम लोएस्ट काउंट में भी अनेमिया है। और अगर इसी के मुकाबले मैं मेंस को देखना चाहूं जो कभी त्याग नहीं करते, तो हमारे यहां हाईएस्ट ही 32.4 है। आपका लोएस्ट हमारे हाईएस्ट को मीट कर रहा है। जहां पे चंडीगढ़ के अंदर 76% महिलाओं को था, थैंक्स टू मेल बीइंग, वहां केवल 19% मर्दों को है। तो आपका त्याग हमारे लिए व्यर्थ है। त्याग तब जिम्मेदार होगा, त्याग तब अच्छा होगा जब आप उस त्याग की कीमत समझेंगे और आप लोग बाद में भी उस पैसे को बीमारी के तौर पे ना लगवाएं। आई थिंक दिस सिनेरियो गिव्स यू ए क्लियर आइडिया कि हम क्या बेवकूफी कर रहे हैं त्याग के नाम पे। हम त्याग की देवियां नहीं, हम बीमारियों को पैदा करने वाली देवियां बन गई। तो फर्स्ट सिचुएशन इज सीरियस। तो महिलाओं को बड़े सारे परेशानियां होती हैं, और भी उनकी परेशानियां जो नेचुरल है, जैसे पीरियड क्रैम्प्स है, व्हाइट डिस्चार्ज है, ल्यूकोरिया बोलते हैं, पीसीओएस, पीसीओडी, लो रक्तचाप और कैल्शियम की कमी, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर स्केलेटन सिस्टम के। ऐसी सभी चीजों के लिए ये टैबलेट और कैप्सूल का जोड़ी है। रेट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, रेट मत पूछना, मुझे याद नहीं है, पर सारा मामला वही मैंने कहा 250-300 बस ऐसा कुछ रहेगा पर डिलीवरी। तो ये प्रोडक्ट अगर किसी को दे दिया जाए तो हम ये मानते हैं कि अगर 5 साल में हम जितने लोगों तक पहुंच पाए, या ये प्रोडक्ट जितने परिवारों तक, जितनी महिलाओं तक पहुंच पाया, हम उम्मीद कर रहे हैं उन महिलाओं तक बीमारी दोबारा कभी नहीं पहुंच पाएगी। यह हमने इस चीज का प्रॉपर ध्यान देके इन प्रोडक्ट्स को डेवलप किया है। इसमें जो चीजें आपको मिलेंगी, शुगर गेन, तावर, ग्रेप्स, एलोवेरा, लोदरा, अशोक, कंटकारी, आपका मैग्नीशियम के लिए भस्म है, गुड़ूची है, गिलोय आजकल मांगा जाता है, शिलाजीत, दशमूल, जवासा, आलमंड रस, मतलब बहुत सारी चीजें हैं हर लिहाज से। तो जिन फीमेल्स को स्पेशली पीसीओएस, पीसीओडी, इरेगुलर मेंसेस या ल्यूकोरिया जैसी बीमारियां हैं, तो आज के बाद वो फीमेल्स अपनी और दूसरों की बीमारियां खत्म करने के लिए इन प्रोडक्ट को आगे लेके जा सकते हैं। और इसका रिजल्ट आपको विद इन 1 मंथ 100% दिख जाएगा। बहुतों को 2-3 दिन से लेके हफ्ते में दिखेगा, लेकिन फिर भी हम मिनिमम कमिटमेंट, वी आर डूइंग इट फॉर अ मंथ। बट यस वी कैन से कि जितना हम इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं करें। फीमेल्स की प्रॉब्लम्स का एंड लगभग करने पे हम आ रहे हैं। ऑल फीमेल प्रॉब्लम्स वुड बी एंडेड। रजत टंडन जी पूछ रहे हैं कितने दिन तक वुमेन ले सकती है। बीमारी के ऊपर है सर, कितना सीरियस, कितना गंभीर मैटर है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारा, मैं इसी से जुड़ा हुआ लेता हूं, हेमोग्रो सिरप, जिसमें हमने स्पेशली बनाया है आयरन और हेमोग्लोबिन के लिए। क्यों हमने इस प्रॉब्लम को टारगेट किया? क्योंकि हेमोग्लोबिन का एक डाटा आपने वुमेन्स में देखा है। नारी संजीवनी सिरप और कैप्सूल दोनों लेने हैं सर एक बार में। तो जितना भी सिचुएशन हमने देखी है, मैं शेयर स्क्रीन एक बार और करूंगा सर। डोसेस वगैरह सब बता दिया जाएगा, एक टेक्निकल सेशन में और करूंगा, उसमें मैं बिल्कुल बता दूंगा आपको। एक बार स्क्रीन और करते हैं सर हम लोग। इस शेयर स्क्रीन में अगर हम जाते हैं
तो वुमेन्स हमने देख लिया था। प्रेग्नेंट वुमेन्स में देखते हैं कि जिन्होंने नागली जिंदगी को जन्म देना है उनमें कितना % एनीमिया है। क्यों हमने हेमोग्रो किया? ये वाइल प्रेगनेंसी नहीं लेना है, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले लीजिए। एनीमिया कभी भी नहीं होना चाहिए। आप लोग अगर एनीमिया आज ही टेस्ट करा लें, हीमोग्लोबिन और आयरन अपने परिवार की महिलाओं का आज ही चेक करा लें, तो आप चंद 100 रुपए फूक के अपने लाखों करोड़ रुपए बचा सकते हैं। तो दादरा एंड नागर हवेली में 68% प्रेग्नेंट वुमेन अनेमिक हैं जो अगली जिंदगी को जन्म दे रही हैं। झारखंड में 63% दूसरे नंबर पे प्रेग्नेंट वुमेन्स में, अंडमान निकोबार 61, बिहार 58, हरियाणा नंबर 4th। बड़ा मुझे सरप्राइज लगा था जब मैंने पहली बार ये एटलस देखी थी। हरियाणा नंबर 4th में है जहां प्रेग्नेंट वुमेन आज कमजोर बच्चों को जन्म दे रही हैं, क्योंकि जो प्रेगनेंसी है कोई पहले चेक ही नहीं कराता कि वी आर प्लानिंग प्रेगनेंसी, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई कमी हो, न्यूट्रिशन की कमी हो, हेमोग्लोबिन की कमी हो, आयरन की कमी हो। तो दिस इज इट। हरियाणा के बाद 5वें नंबर पे अगेन कांग्रेचुलेशन मध्य प्रदेश, जहां पे प्रेग्नेंट वुमेन्स का ख्याल रखने के मामले में हम शायद चूक गए हैं। देन त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मेघालय। अब इसमें चंडीगढ़ कहां शिफ्ट हुआ? चंडीगढ़ शायद थोड़ा सा इसमें नीचे चला गया है। पंजाब 42%, चंडीगढ़ इसमें लोवेस्ट है 19%। तो वहां नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन को यहां बताया जा रहा है। ये चार्ट मैंने इसीलिए खोला था कि शायद प्रेगनेंसी की कदर है तो उससे पहले न्यूट्रिएंट का सप्लाई अच्छा दिया जाता है। अब बात करते हैं सर इस प्रोडक्ट की और कहां जरूरत है वुमेन्स के अलावा। तो बात करते हैं सर चिल्ड्रंस की, बच्चों का हाल देखते हैं। आज ऑक्सीजन आपको ग्रोथ के लिए चाहिए, बच्चे की हाइट के लिए चाहिए है, बच्चों के दिमागी विकास के लिए ऑक्सीजन लगेगा, मस्कुलर विकास के लिए लगेगा। एक बार बच्चों की सिचुएशन समझते हैं, आज के बच्चों का क्या हालत है। तो यह है 6 महीने से लेके 59 महीने के बच्चों से और उसके ऊपर के बाद, मेजरली 6 से 59 महीने के बच्चे, छोटे बच्चों को भी डील कर रहे हैं। दादरा एंड नागर हवेली 84.6%, 100 में से 85 बच्चे एनीमिया के शिकार हैं दादरा एंड नागर हवेली में। दमन एंड दीव में है 74। चंडीगढ़ जैसे रेपुटेटेड जितने वहां पर जितनी भी संसाधन मौजूद हैं उसमें है 73.1। हरियाणा अगेन बीइंग वन ऑफ द बेस्ट स्टेट। फिर मैं दोहराना चाहूंगा, हरियाणा का आदमी को सप्लीमेंट का जरूरत नहीं होता क्योंकि दूध घी का खाना देशों में देश हरियाणा बस। लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 72% बच्चे एनीमिया पीड़ित हैं। झारखंड में 70%, मध्य प्रदेश में 69%। अच्छी बात यह है कि महिलाओं के एनीमिया रेस में और बच्चों के एनीमिया रेस में बच्चे जीत गए। हर रेस में बच्चे जीत ही जाते हैं, यहां पर भी बच्चे जीत गए। तो महिलाओं और मर्दों से ज्यादा बच्चों को एनीमिया हो रखा जिसका कोई हम ध्यान दे ही नहीं रहे। बिहार 63, उत्तर प्रदेश 63, दिल्ली में लगभग हर दूसरी महिलाओं को था, लेकिन हर 3 में से 2 बच्चों को दिल्ली में एनीमिया है। गुजरात में 62, कर्नाटका में 60.9। और फिर इन बच्चों में बोझ डाल दिया जाएगा कि भैया आप नंबर ला के दिखाओ, आप परफॉर्म करके दिखाओ, आप बेस्ट बच्चे बनो, आप अपनी क्लास में नंबर 1 आओ, हम आपको ना नंबर 1 न्यूट्रिशन देंगे, ना आपका नंबर 1 ध्यान रखेंगे, ना आपको नंबर 1 आयरन मिलेगा, लेकिन आप पे नंबर 1 आने का दबाव जो का त्यों बना रहेगा। यह दिखाना इसलिए जरूरी था कि ये सब चीजें सामने लानी बहुत जरूरी है। डाटा के बिना हम कुछ समझते ही नहीं। हमें लगता है कि हम दिल्ली शहर में रह रहे हैं, मेरे बच्चे में एनीमिया नहीं होगा, जहां हर 3 में से 2 बच्चों को है, आपके 2 बच्चों में से 1 बच्चा तो जरूर फंसा होगा ना बॉस। अगर आज आप दिल को तसल्ली देना चाहते हो और सच्चाई नहीं देखना चाहते हैं तो सच्चाई छुपेगी नहीं, थोड़े समय बाद आएगी, बीमारी बन के छप्पर फाड़ के सामने आएगी। हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो प्राइमरी स्टेज में बीमारी को रोक लें या फिर उसको बढ़ने दो और उसके बाद करोड़ों रुपए फूकने के बाद भी आदमी ना बचा पाए। तो ये सिचुएशन है। एनीमिया जैसी बीमारियां बहुत नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। शुरुआत में बचा लिया जाएगा तो बढ़िया है। और ये सिर्फ है, 1 बोतल भी अगर कोई पी के खत्म कर देगा तो यूजुअली देख सकता है, लेकिन कोर्स लगभग 2 से 3 महीने का रहेगा
कि उसका पूरा है, हो सकता है बहुतों का बहुत जल्दी भर जाए, लेकिन रेड ब्लड सेल्स बनने में टाइम आएगा। सेकंड है रक्त शोधक सिरप। अब ब्लड का ही चल रहा है, बहुत टाइम से अगर हम गलत खान पीन करते हैं, गलत चीजों को करते रहते हैं, तो हमारे ब्लड में इंप्योरिटीज आ जाती हैं। पिछले दिनों भी जब मैंने कहा था इम्यूनिटी बढ़ानी है तो ब्लड को डिटॉक्स करना जरूरी है, एक्नेस बन जाते हैं, बड़ी सारी चीजें और भी हो जाती हैं। तो ऐसी किसी सिचुएशन में जब ब्लड को डिटॉक्स करना हो, स्किन के डिजीजेस स्पेशली हो, एक्नेस हो, खून की सफाई करनी हो, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का भी हेल्प होगा। मैं नहीं कह रहा एलिमिनेट करेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो उन सब चीजों में आप रक्त शोधक सिरप कर सकते हैं, जिसको भी अपना ब्लड डिटॉक्स करना है। तो ये शुगर पेशेंट ले नहीं पाएगा क्योंकि शुगर केन जूस है, लेकिन अगर डाइल्यूट करके लेना चाहे तो ले भी सकता है। और शुगर केन जूस जानना हमारी मजबूरी थी, रीजन बीइंग कि रक्त शोधक चीजों के लिए बहुत कड़वापन होता है और सिरप में इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। तो उन लोगों को जिनको डिटॉक्सिफिकेशन कंप्लीट करना है, चेहरे पे ग्लो चाहिए, ग्लोइंग स्किन चाहिए हो, तो वो इसका कोर्स कर सकता है। तो स्किन पे इसके मिरेकलस रिजल्ट दिखेंगे। जिनकी बॉडी में बैक्टीरियल ग्रोथ है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, उनको जबरदस्त रिजल्ट दिखेगा। जिन्हें हेयर हेल्थ इंप्रोवाइज करनी है, उनको बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखेंगे। सारे टेक्निकल सवालों के सर यूसेस के जवाब दिए जाएंगे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इन प्रोडक्ट्स में लिटरेचर भी आ रहा है, तो अगर मैं ना भी बताऊंगा तो आपको प्रोडक्ट के साथ लिटरेचर मिलेगा, कैसे लेना है, कितना लेना है, किस इंग्रेडिएंट का क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, बीमारी होती क्या है, क्या खाएं क्या ना खाएं। इस बार ये झंझट मैंने पहले ही मिटा दिए हैं, तो आराम से अगर आप सुनते भी रहेंगे तो भी आपको लिखित मिलेगा, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी। तो इसलिए सब्र भी रखेंगे, सब्र के लिए कोई सप्लीमेंट बनाना पड़ेगा। सर्व संजीवनी बनाया, सब्र संजीवनी नहीं बनाया, अगली बार सब्र संजीवनी बनाऊंगा। तो ये जो सिचुएशन है, इस चीज के लिए रक्त शोधक इट कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन। अगर 3 महीने आप अपने ब्लड को प्योरीफाई करते हैं तो उसके ट्रमेंडस रिजल्ट मिलेंगे, एनर्जी लेवल्स भी बढ़ जाएगा, बहुत सारी बीमारियां आने से पहले खत्म हो जाएंगी। सब्र आएगा या नहीं आएगा वो नहीं मालूम है। नेक्स्ट जो है वो स्टोन फ्लश के नाम से है। स्टोन फ्लश है जो किडनी स्टोन्स है, गैल ब्लैडर स्टोन नहीं। हम पित्त की थैली की पथरी की बात ही नहीं कर रहे हैं और करेंगे भी नहीं, लेकिन और बहुत जगह ये काम आ सकता है। कुछ लोगों को अगर कोरोना पीड़ित हैं तो ऐसे टाइम में मैं चाहूंगा स्टोन फ्लश सिरप के 2 या 3 बोतल लेके भी आप रख सकते हैं, क्योंकि किडनी स्टोन को निकालने वाला हर प्रोडक्ट एल्कलाइजर होता है। जैसे जीआईटी कोरोना में काम कर रही है, ये भी काम कर सकते हैं। तो जो भी चीज है एल्कलाइजर आपकी नसों को भी साफ करते हैं, ऑक्सीजन को शरीर में बढ़ावा देते हैं। अगर शरीर में ऑक्सीजन बढ़ेगा तो डेफिनेटली कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, डॉक्टर ओटोवाबाग के कहे मुताबिक। तो एक एंटी कैंसरस प्रोडक्ट भी साबित हो सकता है नसों की सफाई के लिए, पूर्णतः सफाई के लिए। बहुत से लोग स्टोन फ्लश को मानते रहे तो किडनी स्टोन के लिए है। एक एल्कलाइजर सभी प्रकार की नसों की सफाई के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट होता है, जिसके बहुत सारे रिजल्ट और भी आए होते हैं। नाम तो हमें एक इंडिकेट कर रहा होता है कि किडनी स्टोन आजकल इतना फैल रहा है, तो आदमी सोचे ना फटाफट ले ले, हाँ लिखा भी हुआ बोल भी रहा है तो रिजल्ट है। लेकिन इन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट बहुत ड्रामेटिक आएंगे। तो कुछ कॉम्बिनेशन हम आपको बता देंगे, जैसे स्टोन सिरप के साथ अगर आप जीआईटी और मेटफ्यूल बेरी टी देंगे तो जो रिजल्ट 1 महीने में आना वो 10 दिन में भी आ जाएगा, क्लिनजिंग बहुत अच्छी आएगी। तो प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ सिनर्जी भी बना सकते हैं। एनर्जी और सिनर्जी में फर्क होता है। सिंपल एग्जांपल दूंगा, लोगों को वेनिला आइसक्रीम बहुत टेस्टी लगती थी, मसाला पापड़ बहुत टेस्टी लगता था। जब दोनों आ मिले तो उसको हम आज की तारीख में कॉर्नेटो बोलते हैं, वो सिनर्जिज्म था। मसाला पापड़ के अंदर वेनिला की आइसक्रीम एक नया कॉम्बिनेशन बन गया। कुछ हमारे यहाँ देसी कॉम्बिनेशन बनाते हैं शादियों में, गुलाब जामुन विद आइसक्रीम, तो वो सिनर्जिज्म होता है। जब हम दो चीजों को साथ पुट करके दोनों के टेस्ट को, रिजल्ट को एनहेंस करते हैं तो दैट इज सिनर्जी। तो ऐसी किसी सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं स्टोन फ्लश सिरप। देन अगला है लीवर संजीवनी सिरप। हमारे लीवर के कैप्सूल जबरदस्त काम कर रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, रिजल्ट भी अच्छा है। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा इकोनॉमिकल चाहिए है, रिजल्ट बेटर मिलेगा ही,
ले और डायबिटीज नहीं है तो मात्र 200-300 रुपए में वो लीवर संजीवनी सिरप के साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं और डेली 1 स्पून 2 स्पून के अंदर वो लोग पहले वीक में ही रिजल्ट देख लेंगे। मुझे नहीं लग रहा इन सिरप के अंदर शायद आपको दूसरे हफ्ते तक रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर 1 वीक के अंदर फॉलोअप लेंगे तो रिजल्ट मुझे लगता है कि आपको बंदा पर्सन जरूर बता देगा कि हाँ रिजल्ट तो हमारे को आ चुका है। एक कंप्लीट हमने ओवरऑल वेलनेस के लिए लॉन्च किया है। मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल के हमारे पास कैप्सूल थे ही, लेकिन अब हमने लॉन्च किया है प्लांट बेस्ड मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सिरप। तो जो लोग बिल्कुल ही सिर्फ बेस्ड चीजें चाहते थे कि सिर्फ प्लांट से ही विटामिन मिनरल भी आए, एनर्जी भी आ जाए, आयरन भी आ जाए, कैल्शियम भी आ जाए, ऐसी कोई एक चीज जिसपे मुझे पैसा ना फूकना पड़े पर डेली पीता भी रहूं, तो सर्व संजीवनी उन्हीं के लिए है। आप किसी भी डिजीज पेशेंट को कहीं से भी शुरुआत कराएंगे तो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत हर किसी को पड़ती है। तो अगर बजट के हिसाब से अब हमारे पास अच्छे अच्छे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट हैं, हमारे पास अल्ट्रा विटामिन जैसा बेहतरीन मल्टीविटामिन कैप्सूल्स भी है, और अगर हमें एक लो बजटेड देना हो न्यूट्रिएंट्स के लिए तो सर्व संजीवनी जैसी बेटर चीज भी हम लोगों के पास है, जो लगभग आप किसी भी डिसऑर्डर में देंगे या रेगुलर पिएंगे तो उसके रिजल्ट आपको आएंगे ही आएंगे। तो किसी भी प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन बनाते हुए अगर आप सर्व संजीवनी डाल देंगे तो कुछ होता है, जैसे आज क्या है ट्रीटमेंट में, प्री कोविड आपको क्या लेना है, वाइल कोविड क्या लेना है, पोस्ट कोविड क्या लेना है। तो एक चीज है जो पोस्ट कोविड में रिकवरी, ओमेगा 3 वगैरह डॉक्टर बता रहे हैं, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि प्री पोस्ट और वाइल तीनों की जरूरतें एक साथ पूरी करता है। न्यूट्रिएंट बीमारी से बचने के लिए भी चाहिए, बीमारी से लड़ने के लिए भी चाहिए, और बीमारी से उबरने के लिए भी चाहिए। ये एक ऐसी सेगमेंट है, तो ये आप लोगों का जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट चीज है पाइल्स का टैबलेट। बहुत लंबे टाइम से डिमांड थी कि पाइल्स की टैबलेट लाइए, पाइल्स की टैबलेट लाइए, और जब हम लोगों ने देखा कि स्पेशली अब इतने काढ़े पिए गए हैं लोगों ने, जो ज्यादा ही डर गए थे वो बहुत काढ़े पी गए और बहुत हल्दी खा गए हैं। और वो जितने हल्दी खा गए और जितना एक्सेस काढ़ा पिया है तो वो निकलेगा नहीं, वो टिकेगा, और वो अकेला नहीं टिकेगा, वो बहुत चीजों को और भी टिकाएगा, और जब बहुत सारी चीजें टिक जाएंगी तो फिर हमारे टैबलेट की रिक्वायरमेंट आएगी। तो ये आने वाला समय जो था अभी कोविड का था, आने वाला समय पाइल्स का है। तो आज से अच्छा प्रमोशन करेंगे तो अच्छी सेल भी मिलेगी और लोगों को अच्छी सेवा भी मिलेगी। अच्छी बात यह है कि पाइल्स के पेशेंट को लगभग हमने 50 पेशेंट्स को प्रोडक्ट दिया था, और ये भी नहीं पूछा कि कौन सी पाइल है, कैसी पाइल्स है, हमने कहा बस प्रोडक्ट ले जाओ और दे दीजिए। तो उन 50 में से 50 लोगों का टेस्टिमनी ये था कि पहले 2-3 दिन में ही उन लोगों को आराम आ गया था। तो दिस इज अ वेरी बिग मार्केट। आने वाले समय की इंग्लिश टॉयलेट्स की बहुत बड़ी देन है हम लोगों की। तो जब तक इंग्लिश टॉयलेट रहेंगे, वो पहले था, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हमारा नाम रहेगा, जब तक इंग्लिश टॉयलेट आबाद रहेगा हमारा पाइलोटाइप बिकता रहेगा। तो हम बेचते रहेंगे। तो ये प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत इकोनॉमिकल बेचेंगे, मतलब जितना अंग्रेजों ने लूटा है उसके मुकाबले हमारी तो देशभक्ति कहलाएगी इस प्रोडक्ट की रेंज, जितना रिजल्ट मिल रहा है, जिस रेट में मिल रहा है। तो किसी ने मुझे बोला था कि पाइल्स के टैबलेट के बारे में समझा दीजिएगा, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट पाइल्स प्रोडक्ट। तो समझाना क्या है सर? समझाना तो मैंने कहा लिटरेचर में समझा दिया, बाकी तो बस इतना समझो, पाइल्स है तो उठा के डब्बी दे देनी है, कॉम्बिनेशन बना के दोगे तो बेटर मिल जाएगा, अदरवाइज 3-4 दिन में रिजल्ट आ ही जाएगा। तो समझना और समझाना क्यों है? जब काम सीधे सीधे खत्म हो सकता है तो बीच में गणित के गुना भाग में पढ़ना ही क्यों है? आप सिंपल पाइल्स है, जिसको पाइल्स की टैबलेट दो, रिजल्ट लो, धन्यवाद लो, हमें धन्यवाद दो, मौज करो। इससे ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो? इससे ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर आपको डी स्ट्रेस खाना पड़ेगा हमारा। नेक्स्ट चीज है सर, जैसे बीपी की, शुगर की प्रॉब्लम, थ्रेड की प्रॉब्लम है, थ्रेड की प्रॉब्लम है तो बढ़िया कंपनी के धागे खरीदिए। टैबलेट चल रही है तो क्या ग्लू बैलेंस दे सकते हैं? ग्लू बैलेंस बनाएंगे मैम तब दे पाएंगे। जीआईटी तुलसी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं होगी मैम। तो थ्रेड किसी बढ़िया क्वालिटी का खरीदेगा और जीआईटी तुलसी देते रहिएगा। ग्लू बैलेंस अभी बनाया नहीं, वो ग्लूको बैलेंस होगा, आप दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है इस टाइम पे। मेरा फेवरेट इसलिए नहीं कि मैं यूज कर रहा हूं, बड़े लंबे टाइम से इस पे मेहनत कर रहे थे
और मेरा टारगेट ये था कि एक्यूरेसी बहुत बढ़िया मिले। ये प्रॉब्लम सीवियर है लेकिन एक्यूरेसी बहुत चाहिए थी। तो ये है कॉन्स्टिकिल टैबलेट्स, शायद मेरे चेहरे के आगे दिखेंगे। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उन लोगों का छुटकारा आ गया बिना किसी परेशानी के। सबसे बढ़िया बात यह है कि 95% लोगों को फर्स्ट डे ही रिलीफ दिखेगा, फर्स्ट डे ही इंपैक्ट दिखेगा। आपको प्रोडक्ट का रिजल्ट दिखाने के लिए 10-20 दिन नहीं बैठाना पड़ेगा, पहले दिन आपको रिजल्ट दिख जाएगा। और उसमें भी अच्छी बात यह है कि प्रोडक्ट को डिपेंडेंसी के लिए नहीं डाला। सर जो मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं ना वही करूंगा, अगर बाकी किसी की कोई स्पेसिफिक दिक्कत है तो उसके लिए मैं करूंगा नहीं। कई लोग पूछ रहे हैं बार बार आइस के लिए क्या, हर्निया के लिए क्या, उसके लिए डॉक्टर हैं। मतलब हम सब कुछ भी नहीं बेचते सर, अभी भगवान नहीं बने हैं, तो हमसे उम्मीदें उतनी रखो जितना हम बेच रहे हैं। तो कुछ अगर होगा तो मैं खुद ही बता दूंगा, मुझे भी तो माल बेचना ही है। आप सामने से माल बिकवाओगे ऐसा भी नहीं है, मुझे खुद बेचना, मैं खुद बता दूंगा। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे बढ़िया बात है कि हम लंबे टाइम से, लगभग 2-2.5 साल से इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे। रीजन बीइंग हम नहीं चाहते थे कि कोई कॉन्स्टिपेशन का हमारा प्रोडक्ट ले तो उसकी डिपेंडेंसी बन जाए कि डेली ही लेना पड़े, या एक बार ले लिया किसी दिन कॉन्स्टिपेट हो गया तो पता लगा वो प्रोडक्ट के बिना फ्रेश होने नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी समाज के साथ, क्योंकि ये मानना है खाना और निकालना हमारा प्राकृतिक हक है। मुझे लगता है वो प्राकृतिक हक मेंटेन रहना चाहिए, उसके बीच में किसी को जबरदस्ती टांग नहीं घुसेड़नी चाहिए। व्यक्ति को खाना और निकालने का हक प्राकृतिक रहना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने जो है इस चीज का निर्माण किया था। तो थोड़ा समय लगा, आज रिजल्ट भी अच्छा है, डिपेंडेंसी भी नहीं है। कुछ लोग जो पहले ही डिपेंडेंट हो चुके हैं उनका मैं ये नहीं बोलता कि डिपेंडेंसी छूट जाएगी। अगर वो पहले से ही कुछ उल्टी सीधी चीजें खा के अपनी इंटेस्टाइन की ये हालत कर चुके हैं कि उन्हें बिना किसी एड के या बिना किसी हेल्प के फ्रेश नहीं हो पाते, तो उसमें तो मैं नहीं कुछ कमिट करूंगा। लेकिन हाँ, जो हमारे से स्टार्ट कर रहे हैं वो डिपेंडेंट नहीं होंगे, और हो सकता है जिन लोगों की इंटेस्टाइन की पोजीशन खराब भी हो वो ठीक भी हो जाए, तो उनके लिए कुछ नहीं बोल सकते। गोल ब्लैडर स्टोन के लिए क्या करें, क्या दे सकते हैं? दुआएं दे सकते हैं सर। और अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हो तो हम मत्था टेक के खूब सारी दुआएं इकट्ठा करो, वो दे दो। अभी प्रोडक्ट तो हमारे पास नहीं है। अनेमिया का टेस्ट आप हीमोग्लोबिन का टेस्ट करा के कर सकते हैं। आप सीबीसी रिपोर्ट करा लीजिए, आयरन और हीमोग्लोबिन साथ में चेक करवाइएगा, वो आपके लिए बेटर है। आगे जो प्रोडक्ट आते रहेंगे बताते रहेंगे सर। 2 प्रोडक्ट एक साथ हैं फिर हमारे पास, लो बीपी हाई बीपी। तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोडक्ट चाहिए था तो उनके लिए भी आ गया है। लो ब्लड प्रेशर पे जिनको प्रोडक्ट चाहिए था उनके लिए भी टैबलेट्स आ गई हैं। लो ब्लड प्रेशर की अच्छी बात यह है कि आपको कंटिन्यूअस कोर्स भी नहीं करना पड़ेगा। ये हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि अगर एक आदमी शायद 2-5 दिन या एक डब्बी भी खा ले तो उसे लो बीपी ना हो, और अगर कभी हो रहा तो इमिडिएटली देने से भी उसको राहत मिल जाए। मतलब डिपेंडेंसी का प्रपोजल तो हम बिल्कुल भी लेकर नहीं आए हैं। ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी कि बेहतरीन कंपनी और बेहतरीन लोग वो नहीं होते जो दवाइयों पे डाल के रखे, जो दवाइयों से बचाएं वो बेहतरीन होते हैं। तो हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी जो है, हमारी टारगेट ये है कि कोई हमें यूज कर रहा है बीमारी के अंदर, स्वस्थ रहने के लिए यूज कर रहा तो रोज करे, लेकिन अगर बीमारी में है तो हमारे को भी छोड़ दे। कुछ ऐसा फायदा होना चाहिए बंदे का, परमानेंटली होना चाहिए। तो आपकी आवाज नहीं आ रही सर। फोन से करे अगर क्लियर हो तो, हाँ अभी ठीक है सर। क्योंकि लैपटॉप में कुछ इश्यू आए दिन। तो कोई बात नहीं सर। तो चलो, जो डिस्कशन था मेजरली वो हमारा हो ही गया है। प्रोडक्ट्स का जितने थे वो सारे शोकेस हो गए हैं। आज जो है इसका स्टार्ट हो जाएगा बिलिंग आप लोगों का इमीडिएटली। अगले 1-1.5 घंटे में इसका ऑर्डर आप लोग लगा सकते हैं। परसों सुबह से इसका डिस्पैच भी स्टार्ट हो रहा है। एंड बाकी कुछ इस रेंज के प्रोडक्ट्स हैं वो मंथ एंड या अगले महीने तक आ जाएंगे, उनका भी अनाउंसमेंट जल्दी कर दिया जाएगा। अब पर्टिकुलरली इसी किसी प्रॉब्लम पे या जो आज का सेशन था इस पे किसी का कोई प्रश्न या कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं सर, उसका जवाब दे देते हैं। अदरवाइज अब अगले जो सेशंस रहेंगे उनके बारे में ब्रीफ कर देता हूं। बहुत से लोगों ने हमारे यहाँ बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स निकाली। हमारा एक दौर रहा जब ये नए प्रोडक्ट आने थे जिसके लिए हमने वेट किया। बड़े लीडर्स हैं यहाँ पर जिन्होंने
बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की हैं। अब हम चाहेंगे कि आगे सेशंस डेली किसी ना किसी एक लीडर का हम सुने, क्योंकि कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। तो एक चीज जरूर है कि उनके पास सिखाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। किसी मंच पे हमें एक चीज समझनी पड़ती है कि अगर हम कुछ नहीं कमा पा रहे, हाई बीपी के लिए प्रोडक्ट था सर, मैंने ये बताना भूल गया हूँ, तो ये है हाई ब्लड प्रेशर। तो अभी किसी ने क्वेश्चन किया कि ऑनलाइन पे कंज्यूमर कैसे करें, बाकी क्या करें, तो उन्हीं के लिए हमने कहा सर हमारे यहाँ एक्सपीरियंस लो भी है बहुत, और जो लोग ऑलरेडी अच्छी इनकम पे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जितनी प्रकार की नॉलेज हम अलग अलग हासिल करते हैं, जितने अलग अलग लोगों से करते हैं, उतना बेहतरीन हम अपने जीवन में कर पाते हैं। तो ऐसी किसी सिचुएशन के लिए, ऐसे किसी रिजल्ट्स के लिए मैं चाहूंगा कि ये जो भी चीज है आगे हम उन लीडर्स को करें, और कल से बैनर्स पे देंगे तो 1 बाय 1 एक एक लीडर को आपके सामने लेके आएंगे जिनके पास बेहतरीन नॉलेज है, बेहतरीन चीजें हैं, जो आपको इन चीजों के साथ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ, बिजनेस डेवलपमेंट भी जरूर सिखाएंगे। क्योंकि बिजनेस डेवलप करना नहीं आया, कोई चीज आपके पास बहुत अच्छी है लेकिन लोगों तक पहुंचाना ही नहीं आया, तो अच्छी चीज को लेके मरने से अच्छा है कि किसी चीज को जीते जी लोगों तक पहुंचाया जाए जो उनकी तकलीफों को आसान करे। तो कल से इन चीजों पे हम लोग जो है सेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो 1 बाय 1 ब्रॉडकास्ट लिस्ट से मैं करता रहूंगा, और सभी लीडर्स से उम्मीद करूंगा कि वो आगे बढ़ाते रहें। और सेजेस एंड सीज एक रिमार्केबल रेंज है सर। आज मैं गारंटी आप लोगों को करके जा रहा हूं, ये सेशन रिकॉर्ड होगा, हम जूम पे जरूर डालेंगे, कि ये अगर सही से सही तरीके से हम लोगों ने समय रहते प्रोजेक्ट किया, कंपनी तो करेगी, यहां मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं, अगर किसी ने भी सही तरीके से सही समय पे रहते हुए किया तो लाइफ में इतना आगे निकल जाएगा जितना सोचा नहीं था। टीयर 2 टीयर 3 शहरों में रूट तक हम पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, इस टाइम हिंदुस्तान का हर एक घर त्रस्त है इन बीमारियों से, लो बीपी, हाई बीपी, ब्लड का इशू, लीवर के इश्यूज, स्टोन के इश्यूज, डायबिटीज के इश्यूज के लिए भी हम एक बहुत इकोनॉमिकल प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। महीने के 300 से 500 रुपए में एक व्यक्ति नेचुरल डायबिटीज मेंटेन कर पाएगा। तो ये सिचुएशन तक भी हम पहुंच रहे हैं। वो प्रोडक्ट भी अगर थोड़ा सा लॉकडाउन का असर रहा, आज ही लॉन्च होता, लेकिन मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन में हम वो भी लॉन्च कर देंगे। तो कल से उस सेशन के लिए सब लोगों को ब्रॉडकास्ट आ जाएगा। आज के सेशन के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।